समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इलाही रौनक इस्लाम का सामान पैदा कर, मुसलमानों के दिल में जज्बे ईमान पैदा कर। इलाही फिर मिटा जाता है अब इंसाफ दुनिया से। उमर जैसा कोई आदिल अजीम शान पैदा कर, गरीबों और यतीमों का कोई हामी नहीं मौला, सखावत करने वाला फिर कोई उस्मान पैदा कर। हिला दे नारे तकबीर से सारे जमाने को, हिला दे नारे तकबीर से सारे जमाने को। अली जैसा कोई फिर हैदरे करार पैदा कर। कभी जिंदगी पर न थी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में, कभी जिंदगी पर न थी नजर, कटी उम्र सारी गुनाह में। ऐ खुदाए काबा पनाह दे, मैं खड़ा हूँ तेरी पनाह में। मेरा जुल्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरा जुल्म लाख बड़ा सही, तेरे फजल से तो बड़ा नहीं। मेरे जैसे हैं लाखों बेनजर, तेरी रहमतों की निगाह में। सुकून हर्फ को इसलिए बयान देता है, वो दस्ते फिक्र में अब भी अजान देता है। कभी जो मुझसे उलझता है दोपहर का आजाब, वो मेरे सर पे करम अपना तान देता है। मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, मेरी खता को है महशर में जुस्तजू उसकी, जो लफ्ज़िशों को हमेशा अमान देता है। गुंजाओ गुल को तबस्सुम भी वही देता है, गुंजाओ गुल को तबस्सुम भी वही देता है। लहने साइल को तरन्नुम भी वही देता है। शिकमे मादर में ग़िज़ाओं का वही मालिक है, बेज़बानों को तकल्लुम भी वही देता है। कौन? वो जिसकी तारीफ व तौसीफ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सिफते करीमा और रहमानिर रहीम, मिल्कियते कुबरा मालिक यौमिद्दीन, तरीक़े इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, राहे निजात इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, उस पर चलने वाले करोड़ों खुशनसीब, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, और उससे भटक जाने वाले हजारों बदनसीब, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसी ज़ाते बाबरकत के बारगाह में अल्लामा ज़िया की आवाज में यूं अर्ज करूं कि तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब, तू अपने लुत्फ का हम पर नुज़ूल कर या रब। इलाही जलवे ज़ाते रसूल कर या रब। मेरे रसूल के खालिक, मेरे नबी के खुदा, मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब, मैं किसको याद करूं तुझको भूल कर या रब। अक़ीदत व मोहब्बत की इस पाकीज़ा कायनात में बैठकर अपनी पेशानियों पर इश्क़े रसूल का गर्दो गुबार मल कर, मसरत व शादमानी का लिबास पहनकर इस पाकीज़ा तकरीब बनाम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मिंबर शरीफ की अदबी रहल पर किताबी शक्ल में तशरीफ फरमा जुमला उलमाए कराम, मेरी पर्दा नशीन ख़वातीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप सबसे पहले मकसदे कायनात, मकसूदे कायनात, इमामुल अंबिया, शाफ़ाए महशर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस व मुतहहर व मुनव्वर व मुअज़्ज़म में ये सोचकर अदब के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स रस्मी तौर पर मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके उस रस्मी तौर पर पढ़े हुए दुरूद शरीफ को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। और जब कोई शख्स मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उसके उस मोहब्बत के साथ पढ़े हुए दुरूद शरीफ के कलिमात को मैं खुद सुनता हूँ। अब जो शख्स ये चाहता है कि मेरे आका मदीने शरीफ से मेरी आवाज़ को सुने, मेरी आवाज़ को समात करें, वो अपनी अक़ीदत की अलामत का इज़हार दुरूद पाक की सूरत में करे। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात इमाम मशारिक़ व मग़ारिब फरमाते हैं कि जब मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदा से हम कलामी का शरफ हासिल करूँ तो मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और जब मैं ये चाहता हूँ कि खुदा खुद मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ। दुआ करें कुरान मुक़द्दस का एजाज़ बादल रहमत बनकर हम सबको अपने घेरे में ले ले। फरिश्ता दर पे बसत एहतराम आता है,
फरिश्ता दर पे पसंद एहतराम आता है और खुदा के बाद या रसूल अल्लाह तुम्हारा ही नाम आता है। फरिश्ता दर पे पसंद एहतराम आता है, खुदा के बाद तुम्हारा ही नाम आता है। ये बात सच है कि मूसा कलीम है लेकिन तुम्हारे घर में खुदा का कलाम आता है। ये बात सच है कि मूसा कलीम है लेकिन तुम्हारे घर में खुदा का कलाम आता है। बड़े ही मुबारक बात के मुस्तहिक के आप हजरात खुसूसियत के साथ हजरत हाफिज कारी जावेद साहिब क़िबला जो आपके इमाम हैं, आपके बस्ती के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबों को जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के महीने में सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल का इनाकात किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ की अदबी रहल पर सरपरस्ते जलसा, सदरे जलसा, नाशिरे मसल के आला हजरत हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा कारी कबरुद्दीन साहिब क़िबला कमर इस्माइली जो हमारे और आपके दरमियान में मौजूद हैं, इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं मुहब्बे गिरामी हमदर्द कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ कारी फहीम रज़ा साहिब क़िबला नाइमी जो अपने पूरे शान सरपरस्ती और शान खिताबत के साथ जलवा फिगर है। और मेरी दूसरी जानिब शहनशाह तरन्नुम हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद अशफाक साहिब क़िबला, हजरत हाफिज़ कारी राशिद अली साहिब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम उलमाए कराम हैं जिन्हें हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद जावेद साहिब क़िबला ने बुला करके आप तमामी हजरात के दरमियान में पेश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब अभी इन्हें आप समाअत करेंगे तब आप महसूस होंगे अपने आप में। अब मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। सारा मजमा एक मर्तबा बेदारी का सबूत दे, दोनों हाथों को उठाकर कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। मैंने हाथों को उठाने के लिए कहा है, समझ रहे हैं ना आप लोग। और एक चीज जरा अपने ज़हन और फिक्र में बिठा करके बैठे, जब तक मुझे यहाँ पर बैठना है हमें खामोश नहीं रहना है। क्यों? हम अल्लाह के रसूल की महफिल के अंदर आए हैं, तो जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे पास नेकियों का अंबार होना चाहिए। क्योंकि जब कोई एक शख्स एक मर्तबे सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामे अमाल में 90 नेकियों का इजाफा होता है। तो आप अगर जिनके पास नेकियां ज्यादा हैं तो उनसे मेरी कोई गुजारिश, कोई अपील नहीं है। अगर वाकई आप यहाँ पर नेकियां कमाने आए हैं और अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में बैठ करके अपने आप को मुमताज करने आए हैं तो आप जरूर बोलेंगे इंशाअल्लाह। बोलेंगे ना? दोनों हाथों को उठाकर बताएं, बोलेंगे? अरे हाथवा उठाए दे भैया, काहे नहीं उठाओ? हाँ उठा के बताएं दोनों हाथ, माशाअल्लाह। और एक चीज अपने ज़हन और फिक्र में बसा करके रखें कि जो हाथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर उठता है कसम खुदा की, फिर वो हाथ किसी के आगे नहीं उठता है। अगर इस बात पर आपका यकीन है कि दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, अपने रसूल को पुकारे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ पीछे वाले अगर मेरी आवाज सुने तो आप लोग भी उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों को उठाकर जो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर तमाम उलमाए कराम हमारे और आपके दरमियान में मौजूद है। बस यही से मैं अपनी शरीफ सफर का आगाज करता हूँ। मैं खास बस यही से मैं शुरू होता हूँ। ये आमद रसूल का महीना है, आप बिल्कुल खामोश रहिएगा।